Hello students, in today's video we are going to learn about specific heat capacity. Specific heat capacity is the amount of heat required to observe the temperature of two different liquids. And this amount of heat is called specific heat capacity. तो इसका मतलब क्या हुआ? Specific heat capacity क्या है? डिफरेंट लिक्विड्स के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस हीट के बराबर होती है, उस क्वांटिटी ऑफ हीट के बराबर होती है जिसकी ज़रूरत सब्सटेंस के 1 ग्राम कि टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में होती है. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सपोज कीजिए आप किसी एक सब्सटेंस के 1 ग्राम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हो. तो इस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए आप जितनी उस सब्सटेंस को हीट दोगे या सब्सटेंस को जितनी अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या हो गया? इट इज़ क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस. अब उस सब्सटेंस ने हीट को क्यों एब्जॉर्ब किया? क्योंकि उसके 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करना था. तो ये क्या हो जाएगा? क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सब्सटेंस divided by mass of substance into rise in the temperature. चूँकि specific heat capacity substance की mass से related है, that's why mass and rise in temperature को multiply किया गया है. ठीक है. अब specific heat capacity को S से represent करते हैं and quantity of heat absorbed को Q से, capital Q से represent किया and divided by mass of substance को small m से एंड राइज इन टेम्परेचर को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया. क्लियर है? अब अगर हम केवल स्पेसिफिक हीट, ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको और इस m मल्टीप्लाइड बाय t, इनको अगर हम एक साथ कर दें तो हमें क्या मिलेगा? Q मिलेगा. ठीक है. ये Q क्या है? दिस इज क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस. सो हमारा फॉर्मूला क्या निकला? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी. ठीक है. ये किसका फॉर्मूला निकला? क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस. क्लियर? अब हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है. इसकी यूनिट के लिए हम फॉर्मूला पे जाएंगे. Q क्या है? इट इज हीट. हीट का यूनिट क्या होता है? जूल. M इज मास एंड मास का यूनिट ग्राम होता है. डेल्टा टी इट इज़ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, उसका यूनिट क्या होगा? डिग्री सेल्सियस. एंड दिस इज इक्वल टू जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट हो गया. या फिर आप इसको जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं. ओके. ये जो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 1 kg की बात की गई है. ओके. ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर केजी केल्विन. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो ऐसा यूनिट है वो जूल पर केजी केल्विन है. ओके. एंड अगर हम वाटर की हीट कैपेसिटी की बात करें तो वाटर की हीट कैपेसिटी होती है 4184 जूल पर केजी केल्विन. ठीक है. और ये सबसे हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है. जितने भी लिक्विड्स हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू किसकी होती है? वाटर की होती है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक सेट नहीं लिया है, प्लीज़ आप सैटरडे तक बुक सेट ले लो। आफ्टर दैट वो बुक सेट रिटर्न कर दी जाएगी एंड आपको फिर मिलेगी नहीं। क्लियर? थैंक यू।